दिस वन इज हार्ड टू सॉलो, इजंट इट बार्सिलोना फैंस? मतलब एक बार को ब्रेकअप तुम्हारा दिल उतना ना भी तोड़े, लेकिन जब एक फुटबॉल ट्रांसफर फेल करता है ना, और वो भी तब जब बड़े बड़े जर्नलिस्ट तुमको ये उम्मीद दिला देंगे, यकीन दिला दें कि नहीं भाई ये प्लेयर तो 110% आने वाला है, तो फिर गुस्सा आना लाजमी है, फ्रस्ट्रेशन होनी लाजमी है। लेकिन भाई ये कहानी लास्ट ईयर भी हो चुकी है 2-3 बार डिफरेंट क्लब्स के साथ, और इस बार ये कहानी वापस से दोहरा दी है। नीको विलियम्स सागा जो कि इतने दिन से खिंचा चला आ रहा था, रिपोर्ट्स थी कि नीको विलियम्स ने यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को, आर्सेनल को रिजेक्ट किया है टू जॉइन बार्सिलोना, वो भी कम सैलरी के ऊपर। अब उसी नीको विलियम्स ने यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है एथलेटिक क्लब के साथ विद 50% इंक्रीज इन हिज रिलीज क्लॉज। अभी अगर आप फैब्रिज़ो रोमानो की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपके नीको विलियम्स ने एक्सटेंड किया है वो 2035 तक एक्टिव है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो रिलीज क्लॉज है वो 60 मिलियन से राइज अप करके पहुंच गया सीधे 100 मिलियन, 95 मिलियन यूरोज से 100 मिलियन के बीच में। अभी एग्जैक्ट फिगर क्या है उस पर एक कंफर्मेशन आना बाकी है, बट अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे ना सारे टॉप जर्नलिस्ट की, तो सबका यही कहना है, और जो एथलेटिक करस्पॉन्डेंट्स हैं उनका भी ये कहना है कि बार्सिलोना को छोड़ो, हमें खुद आइडिया नहीं था कि यहाँ पर नीको विलियम्स रुकने वाले हैं, बिकॉज एक रात पहले तक नीको विलियम का स्टांस क्लियर था दैट ही ओनली एंड ओनली वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना। अब इस सबके बीच में हेवियर तेबास का जो 2 दिन पहले का स्टेटमेंट था कि इन दिस मोमेंट यहाँ पर बार्सिलोना आर नॉट एबल टू और विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर नीको विलियम्स, तो कहीं ना कहीं सिनेरियो ने जो कि पिछले 2-3 सालों से बारसा के साथ रिपीटेडली होता चला आ रहा है, लास्ट ईयर अभी लास्ट विंडो तक डैनी ओल्मो की सिचुएशन भी ऐसी ही बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो नीको विलियम्स शायद ये सोचा हो कि अगर मैं अपने रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहा हूँ एथलेटिक के साथ और उसके बाद मुझे यहाँ पर बैठना पड़े बाहर एंड मैं बार्सिलोना के लिए ऑफिशियली स्टार्ट भी नहीं कर सकता, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग सच अ ह्यूज टेक एंड सच अ ह्यूज हिट कि मैं जिस एक जगह से आ रहा हूँ, जिस क्लब को मैं इतने साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस क्लब ने मुझे मौका दिया, मैं उनको डिच भी करूँ, और जिस क्लब के लिए मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ वो क्लब को मैं रिप्रेजेंट भी ना कर पाऊँ। तो देखो क्या है, बारसा फैंस का गुस्सा मुझे समझ में आ रहा है, बारसा फैंस की जो फ्रस्ट्रेशन है आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर हम ना चाहते हुए भी यूनाइटेड फैंस इस चीज़ को 3-4 बार फेस कर चुके हैं डिफरेंट ट्रांसफर टारगेट्स के ऊपर। लेकिन आई थिंक इसमें बारसा बोर्ड की सिर्फ इतनी सी गलती है कि उन्होंने यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन इश्यूज जल्दी सॉल्व नहीं किए, इवन आफ्टर अचीविंग 1:1 का रेशियो, जहाँ पर वो जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उतना यहाँ पर आपका खर्च भी कर सकते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर वो अपनी वेज जो है उसको मेंटेन ना कर पाके यहाँ नीको विलियम्स से हाथ धो बैठे। बट कहते हैं ना कि भाई समथिंग बेटर इज अबाउट टू हैपन, तो मे बी समथिंग इज अबाउट टू हैपन जो कि चेंज ऑफ इवेंट्स एक इग्नाइट करेगी। जैसे कि अब देखो, आपको याद होगा कि जब ये नीको विलियम्स की डील पूरी इग्नाइट नहीं हुई थी तब रैशफोर्ड टू बार्सिलोना लुक्ड लाइक अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, एंड क्योंकि यहाँ पर अब बार्सिलोना के पास नीको विलियम्स का ऑप्शन नहीं है लिस्ट के ऊपर, तो दे माइट मूव टू डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे कि लुइस डियास, जिसके लिए वो इंटरेस्टेड भी थे। ऐसा बताया गया था कि लुइस डियास के लिए बारसा ने एक ऑफर भी लॉन्च किया था जो कि लिवरपूल ने वर्बल तौर पर ही रिजेक्ट कर दिया, तो कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू हुई नहीं थी। उसके बाद रफाइल लियाओ का नाम बहुत ज़ोरों से उठा था लास्ट सीजन में भी, जो आपको याद होगा एवरीबडी न्यू कि डेको एंड आपके लपोर्ता दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं आपके रफाइल लियाओ के प्रोग्रेस से, रफाइल लियाओ के गेम प्ले से, एंड वो उनको लगता है कि अगर रफाइल लियाओ बार्सिलोना आएंगे तो बारसा का जो गेम है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन इस सबके बीच में सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन, सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन अगर वो वेज कट लेने को तैयार हो जाता है, एंड सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन इन सब में अगर कोई है, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप लुइस डियास को लेकर आओगे यू आर नॉट गेटिंग अ गुड प्लेयर, बट अगेन बात वही है कि रफीनिया और आपके लुइस डियास मोर और लेस सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं। आपके पास ऑलरेडी रफीनिया है, आपके पास एक आउट एंड आउट विंगर नहीं है जो कि गोल स्कोरर भी हो, बड़े मैचेस में गोल स्कोरर रह चुका हो, एक्सपीरियंस होल्ड करता हो। दैट इज व्हाट मार्कस रैशफोर्ड ब्रिंग्स टू द टेबल, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल रैशफोर्ड टू बारसा फैन बेस। आई थिंक बारसा फैन बेस ने भी उसकी परफॉर्मेंस देखी है। हाँ, ही इज अ वेरी अनसीरियस प्लेयर, बट अगर मार्कस रैशफोर्ड इज रियली डेस्परेट टू प्ले फॉर बार्सिलोना एंड इफ ही इज रेडी टू टेक द वेज कट, आई थिंक बार्सिलोना विल लाइक टू टेक दिस गैम्बल एंड वुड लाइक टू हैव हिम ऑन बोर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। मेरे ख्याल में 40 मिलियन या 45 मिलियन मैक्स टू मैक्स की डील यूनाइटेड यहाँ पर रख सकती है बारसा के सामने, नेगोशिएट करके शायद हम इसको 40 से 45 मिलियन के बीच में ख़त्म भी कर सकते हैं, रैपअप भी कर सकते हैं।
बट डिपेंड्स कि भाई मार्कस रैशफोर्ड की एम्बिशन क्या कहती है और बार्सिलोना का पर्स उनको कितना प्रोवाइड कर रहा है खर्च करने के लिए ब्रीदिंग स्पेस। क्योंकि देखो बार्सिलोना भी एक ऐसे डायर सिचुएशन में, क्योंकि अब ये जो एक मेजर फेल हुआ है ना उनकी तरफ से इस साइनिंग को लेकर, वो इसको किसी और बड़ी साइनिंग से यहाँ पर कवर अप करना चाहेंगे। और मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड इज द हॉटेस्ट नेम इन द मार्केट राइट नाउ। दे वुड नॉट वांट टू गो फॉर जेडन सैंचो बिकॉज ही इज वेरी अनसीरियस, ही इज नॉट प्रोफेशनल एज वेल। मार्कस रैशफोर्ड ऑन द अदर हैंड आप कह सकते हो कि हाँ प्रोफेशनल है, उस बंदे ने यहाँ पर स्टेप अप भी किया बड़े ओकेजन पे, तो येस रैशफोर्ड कुड बी द गाय। बट अगेन ये वापस से वही सवाल खड़े करता है कि कैसे फिर फुटबॉल क्लब्स, कैसे फिर फैंस और कैसे यहाँ पर जर्नलिस्ट जो बहुत बातें करते हैं उसको लेकर ये एक अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात करोगे ना अभी, तो जितने भी स्पेनिश जर्नलिस्ट थे वो सब यही कहते हैं कि नहीं भाई निको विलियम्स टू बार्सिलोना बिल्कुल 100% होके रहेगा। जेरार्ड रोमेरो हु लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी वाज अगेन रेंटिंग द सेम थिंग दैट ही विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर, ही विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। बट अगेन ये जर्नलिस्ट वही करते हैं जो बिकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या सामान बेचोगे मार्केट में जाके, ऐसा कुछ तो नहीं बेचोगे जो बिकने नहीं वाला है। आप बेचोगे वही जिसको देखने के लिए, जिसको खरीदने के लिए जनता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज से मतलब आज के ही दिन में अगर आप 5 घंटे पहले की बात करोगे तो 5 घंटे पहले तक यहाँ पर निको विलियम्स टू बार्सिलोना हो रहा था। निको विलियम्स टू बार्सिलोना की खबर यहाँ पर सबको थी एंड इवन बार्सा बोर्ड वाज सो श्योर कि निको विलियम्स यहाँ पर हमें डेफिनेटली ज्वाइन करने वाला है, बिकॉज उस बंदे ने सामने से ये चीज़ अपने पेरेंट क्लब को बोली है दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफर फ्रॉम एनी अदर क्लब, मुझे जाना है तो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना। और जब उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होने शुरू होते हैं। मगर आप इन सब के बीच में और न्यूज़ की बात करोगे तो आपको पता है भाई हमने एंथनी इलेंगा के ऊपर एक सेल ऑन क्लॉज डाला था। न्यूकासल आर गेटिंग एंथनी इलेंगा फॉर 55 मिलियन पाउंड्स और उसमें से एक परसेंटेज ऑफ शेयर हमें मिलने वाला है। विल ईजिली गेट यहाँ पर आई थिंक 10 समथिंग बिटवीन 5 to 10 मिलियन फॉर दिस एंथनी इलेंगा डील विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि हमारे लिए अभी एक मिलियन का जो अवेलेबल फंड है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बिकॉज हम अपने ऊपर जो भी यहाँ पर डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एफएफपी एंड बिकॉज ऑफ द डेट दैट वी कैरी इतने सालों का, तो हम मार्केट में जाकर पैसा खर्च भी नहीं कर सकते और अभी हमारी एक भी ऑफलोडिंग हुई भी नहीं है। उसके साथ यहाँ पर अब क्योंकि एंथनी इलेंगा बिक गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी बढ़ेगी उस क्लब से किसी एक प्लेयर की जाने की या फिर यहाँ पर मल्टीपल प्लेयर्स के सेल होने की। अब उसमें एलेक्जेंडर इसाक को लेकर अभी तक न्यूकासल ने अपना स्टांस चेंज किया नहीं है कि भाई हम लीग के अंदर सेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर एलेक्जेंडर इसाक प्रेशर डालते हैं न्यूकासल के ऊपर दैट उनको ज्वाइन करना है लिवरपूल को, तो शायद यहाँ पर फिर न्यूकासल उस चीज़ को एक्सेप्ट करे मजबूरी में, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर कि प्लेयर अगर एक बार टर्न अराउंड कर गया एंड उसने अगर अगेंस्ट में यहाँ पर पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया, दे माइट लूज ऑल द ट्रांसफर बजट और द अवेलेबल फंड जो उनको मिल सकता है यहाँ पर इसाक की डील से, क्योंकि फिर उसके बाद उनके हाथ में वो कंट्रोलिंग पावर, नेगोशिएटिंग पावर नहीं बचेगी। यू टॉक अबाउट जेडन सैंचो इज एग्री टू टेक द वेज कट एज पर टियर 2 सोर्सेज। टियर 1 सोर्सेज अभी भी यहाँ पर स्केप्टिकल इस चीज़ को लेकर कि भाई करेगा या नहीं करेगा, इसीलिए कोई एक क्लियर कट रिपोर्ट नहीं आई है। बट हाँ, जेडन सैंचो वांट्स यूवेंटस एंड यूवेंटस वांट्स जेडन सैंचो। तो इफ दिस transfer materializes, I think United will make the most out of these deals, especially from this आपके यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड की डील एंड सैंचो की डील। अगर ये दोनों डील यहाँ पर मटेरियलाइज हो जाती हैं तो द अगला टारगेट वुड बी सेलिंग गर्नाचो फॉर अ बेटर प्राइस एंड दैट वुड रेंज बिटवीन 60 मिलियन पाउंड्स टू 75 मिलियन पाउंड्स एंड आई थिंक वी कैन गेट दैट सॉर्ट ऑफ मनी अगर हम यहाँ पर बेटर तरीके से नेगोशिएट करेंगे, बिकॉज इफ न्यूकासल इज रेडी टू पे 55 million pounds for Anthony Elanga, who had a wonderful season, definitely yes. But यहाँ पर अगर आप बात करोगे Garnacho playing for United in a difficult season and still pulling up those numbers, I think that's a very good sign कि हाँ भाई उसके लिए हम इतना funds accumulate, generate कर सकते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है there is a difficult time period coming for Liverpool, क्योंकि अभी तक उनके जो ट्रांसफर प्लान थे आपके लुइस डियाज को लेकर, अब जोटा की जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है उसके बाद दे माइट थिंक अबाउट कीपिंग लुइस डियाज बिकॉज उनके पास एक ऑप्शन कम हो गया है। एंड ऑब्वियसली वी शुडंट बी डिस्कसिंग दिस, बट अल्टीमेटली इट हैज़ कम डाउन टू दिस पॉइंट कि भाई यहाँ पर शायद लिवरपूल का जो ट्रांसफ़र अप्रोच था वो डिएगो जोटा की इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड ही फाइंड्स पीस वेर एवर ही इज़। बट देन डेफिनेटली यहाँ पर आपको फुटबॉल पे मूव करना ही पड़ेगा एंड अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रांसफर बिजनेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल पीक करने वाला है।
क्योंकि प्री सीजन टूर शुरू होने वाला है और प्री सीजन टूर पे जाने से पहले डेफिनेटली यूनाइटेड से मैं उम्मीद करता हूं कि वो ब्रायन एम्बुएमो की डील साइन कर लेंगे। प्लीज प्लीज भाई, मैनेजमेंट बैठे लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई अब 3 दिन के बाद आपकी प्री सीजन की जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाएगी। 7 तारीख को प्लेयर्स को रिपोर्ट करना है। एमरम इज बैक इन मैनचेस्टर। व्हाट द हेल दीस पीपल आर डूइंग बाय सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द हायरार्की टेबल? वी रियली नीड टू आस्क क्वेश्चंस। वी रियली नीड टू बेसिकली पुट अप एक प्रॉपर यहाँ पर एक थ्रेड जहां पर हम उनसे सवाल करें कि डिले हो भी रहा है तो वेयर आर दी अदर टारगेट्स? व्हाई वी आर अनएबल टू सेल एनी ऑफ आवर प्लेयर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और हु आर नॉट इन द विजन ऑफ द मैनेजर? We have to act quickly because time is running out. We don't have enough budget. We don't have enough targets on the transfer list जिनके ऊपर हम जा सकते हैं बाद में. Those you have मेरे हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड should be sorted out as soon as possible. बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है भाई इस पूरे बार्सिलोना के सीन को लेकर, निको विलियम्स का जो तमाशा क्रिएट हुआ है उसको लेकर? Do let me know in the comments, and if not Nico Williams, then who should be playing for Barcelona this coming season? बाकी इसी के साथ I'll take leave and you take care. मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।